दुनिया की आर्थिक व्यवस्था इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां बड़े बदलाव बिना शोर के हो रहे हैं। जो फैसले पहले खुले मंच पर लिए जाते थे, अब वे धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से सोचे समझे तरीके से लिए जा रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में कई देशों ने यह महसूस किया है कि केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या एक ही मुद्रा पर पूरी तरह निर्भर रहना लंबे समय में जोखिम पैदा कर सकता है। यही वजह है कि अब कई बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपनी आर्थिक सुरक्षा को नए तरीके से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। कई दशकों तक दुनिया के अधिकतर व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन एक तय ढांचे के तहत चलते रहे, लेकिन जैसे जैसे देशों के बीच तनाव बढ़ा, आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल बढ़ा और वैश्विक अनिश्चितता गहराती गई, वैसे वैसे इस पुराने ढांचे पर सवाल खड़े होने लगे। अब स्थिति ये है कि कई देशों ने चुपचाप अपने आर्थिक भंडार को इस तरफ संपत्तियों की हिस्सेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ा दी गई है। इसी संदर्भ में सोने की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल के वर्षों में ये देखा गया है कि कई देशों ने अपने सोने के भंडार को ऐसे स्तर तक बढ़ाया है जिसे अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। ये मात्रा इतनी बड़ी है कि उसने वैश्विक स्तर पर वित्तीय विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि ये सिर्फ निवेश का फैसला नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ कदम है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने मिलकर इस दिशा में एक साझा समझ विकसित की है। इन देशों और इनके सहयोगी राष्ट्रों के पास अब दुनिया के कुल सोने का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद बताया जा रहा है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि वर्षों की योजना और सोच का परिणाम है, जिसका उद्देश्य किसी भी वैश्विक दबाव की स्थिति में खुद को मजबूत। भारत की भूमिका भी इस पूरी रणनीति में अहम मानी जा रही है। भारत ने समय रहते इस बदलती वैश्विक परिस्थिति को समझा और अपने आर्थिक संतुलन को मजबूत करने पर ध्यान दिया। पिछले कुछ वर्षों में देश के सोने के भंडार में लगातार और उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो ये बताती है कि भारत भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी कर रहा है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि पुरानी वैश्विक व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो रही है, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है कि अब कई देश वैकल्पिक रास्तों की तलाश में हैं। आपसी व्यापार में स्थानीय माध्यमों का उपयोग बढ़ रहा है और सुरक्षित संपत्तियों को फिर से केंद्रीय स्थान दिया जा रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे एक ही केंद्र के बजाय कई केंद्रों के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है। इस पूरे बदलाव का असर आम लोगों पर तुरंत महसूस नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में इसके संकेत साफ दिखाई दे सकते हैं। सुरक्षित संपत्तियों की बढ़ती मांग, व्यापारिक तरीकों में बदलाव और आर्थिक शक्ति के संतुलन में परिवर्तन आने वाले समय की झलक देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में दुनिया की आर्थिक तस्वीर पहले जैसी नहीं रहने वाली। कई जानकारों का मानना है कि ये केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि एक दूरगामी रणनीति है। जब किसी देश पर व्यापारिक दबाव या आर्थिक प्रतिबंधों का खतरा होता है, तब ऐसी संपत्ति बड़ा सहारा बनती हैं, जिन पर किसी बाहरी शक्ति का सीधा नियंत्रण नहीं होता। यही वजह है कि आज की दुनिया में सोने को एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सुरक्षित संपत्तियों पर बढ़ता भरोसा एक शांत लेकिन गहरे असर वाला बदलाव है। ये किसी एक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश नहीं, बल्कि जोखिम को कम करने और भविष्य को सुरक्षित बनाने की सोच का नतीजा है। दुनिया धीरे धीरे एक नई आर्थिक दिशा की ओर बढ़ रही है, जहां संतुलन और स्थिरता को सबसे अधिक महत्व दिया जा